कृष्ण को इतना माना, इतना पूजा, मगर फिर भी जब मुझे समस्या हुई तो कृष्ण ने साथ क्यों नहीं दिया? कहाँ चले गए वो भगवान? फिर विश्वास करूं तो कैसे? आज की ये कहानी रवि और प्रिया की है। नाम बदले हुए हैं। कहानी आ रही है गाजियाबाद से और रहने वाले यूपी के हैं। दोनों की शादी हुए 4 महीने ही हुए थे। दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया हम शहर जाएंगे अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। सास ससुर का सहयोग था, लेकिन रिश्तेदारों का कहना था बच्चे कब करोगे, परिवार आगे कब बढ़ाओगे। वो होता है ना, जब आप सुखी होते हो, प्रसन्न होते हो तो देखा नहीं जाता। और सबसे बड़ी समस्या तो रिश्तेदारों के साथ ही होती है। अब रवि शहर आया था, नोएडा जैसे शहर में आया था, क्योंकि यहाँ काम मिलना आसान था और मेहनत कर कर कुछ पैसे कमाने भी आसान थे। वहाँ गांव में माता पिता, पूरा बहुत बड़ा कुंबा परिवार था, जहाँ पे चाचा चाची ताया ताई थे, गाय पालते थे और केवल पालते ही नहीं, जीवन निर्वाह भी उसी के द्वारा होता था। तो बस इसी जिद्दोजहद में थे कि जीवन थोड़ा बेहतर कर लें, अपना भी, अपने माता पिता का भी। अब रवि काम पर जाता, लेकिन होता ये कि हर काम पर जाने के बाद वो 3 दिन में फिर नहीं जाता। समस्या ये होती थी कि जहां भी वो काम पर जाता, भाई अच्छे लोग थे, इज्जत चाहता था, चाहे पैसे 2 कम मिलते, लेकिन इज्जत नहीं होती है मजदूरों की। कहते हैं ना, काम देखकर आज तो सलाम बचता है साहब। बस यही समस्या थी। अब रवि को ये चीजें समझना आती। वो कहता जब मैं काम कुछ गलत नहीं कर रहा हूं तो फिर कुत्तों की तरह क्यों इस तरह की लालतें सुनूं। कुछ समय बाद, हालांकि इसमें उनकी पत्नी भी सहयोग किया करती, कुछ समय बाद किरणा मंडी जैसी एक जगह है दिल्ली में, वहां पर उसको काम मिला। बड़े साहब के पास काम ये था कि ट्रक आता था, सामान अनलोड करने का काम था, बोरियां उतरती थी और उन बोरियों को उतार कर दुकान तक पहुंचाने के लिए पर बोरी 3 रुपए मिलते थे। आज के, ये कुछ समय पहले की कहानी है, तो आज के करीबन 60-50 रुपए होते होंगे। रवि दिन में एक ही बार खाना खाता, रात को खाना खाता। उनकी पत्नी उन्हें खाना बांध कर भी देती तो भी वो नहीं खाया करते, ताकि कुछ बच जाए। देखिए, हम कहते हैं ना हमारे पास ये नहीं वो नहीं, शुक्र अदा कीजिए उस भगवान का कि हमारे पास जो कुछ भी है सब उसका दिया हुआ है, वरना लोगों के हालात तो हमसे भी बुरे हैं। इसी तरह से जीवन चल रहा था, सही था। रवि दिन की कुछ 30 बोरियां उतार दिया करता था, जिससे उसका दिन भी चला जाता। और किराए के मकान में रहता था, 700 रुपए का छोटा सा मकान था, उसका भी कुछ ही दिनों में किराया जो था वो निकल आया था। तभी एक दिन वो दुकान पर जाता है हमेशा की तरह, तो देखता है कि एक ट्रक आके खड़ा है जो पहले से ही अनलोडेड है, सारा सामान उतर गया है। तो वो अपने मालिक के पास जाता है, जैसे अपना सा हक जताता हुआ, और कहता है कि मालिक क्या आज ये सारा सामान कैसे उतर गया, मेरे कुछ पैसे बन जाते मालिक, और मैं तो आज समय से ही आया हूँ, ये पहले कैसे हो गया काम। ये कहते कहते एक प्लास्टिक की चेयर थी, उस पर बैठता है। सामने मालिक बैठे होते हैं। अब होता है ना, कुछ समय तक काम करते हैं तो थोड़ा अपनापन सा आ ही जाता है। और कोई बदतमीजी तो मुझे नहीं लगता यहाँ की थी, लेकिन उसका बेटा, मालिक का बेटा, आज पहली बार दुकान आया होता है। इसे देखकर कहता है क्या तमीज है वे, इस तरह से कौन अपने मालिक से बात करता है। तो वो थोड़ा हिचकिचाता है, कहता है साहब मैं तो कह रहा था कुछ पैसे बन जाते, गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, रोज का काम है। कहता तो क्या करें, तेरे लिए अपना काम बंद कर दें। उसने कहा नहीं साहब, और तू एक कुर्सी पर कैसे बैठा है। तो कहता है कि साहब वो गलती से बैठ गया, प्लास्टिक की चेयर पर बैठा होता है, साहब तो गद्दी पर होते हैं। खैर, उससे खड़ा होकर गमछा अपना उठाकर पसीना पोंछता हुआ नीचे बैठ जाता है जमीन पर। आज एक आत्मविश्वास को ठसक लगी थी, लेकिन क्या कर सकता है, हालातों के आगे मजबूर। तो ये, हालांकि उसके साहब को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपने बेटे से कहते हैं तू चुप कर, तुझे अभी नहीं पता है बाजार के बारे में कुछ भी, तो तू पहले दिन आया ना, अभी चुप कर। तो कहता है अरे चुप करूं, ये कैसे सिर चढ़ा रखे हैं लोग आपने। तो कहते हैं आज, अभी तू घर जा, कल से आना। तो कहते हैं नहीं नहीं, आज यहाँ रहूंगा, तभी तो देखूंगा इन लोगों के रंग ढंग, इस तरह से बात करने की तमीज है इन लोगों को, क्या करते हैं ये सब। तो रवि कुछ नहीं कहता है। साहब कहते हैं कि चल कोई नहीं, आज माल ज्यादा आना है, एक्चुअली 3 ट्रक आने हैं, अगले ट्रक को तू उतार लियो, ठीक है। तो कहता है ठीक है साहब। अभी जा ही रहा होता है कि वो कहता है नहीं नहीं, आज तू कोई काम नहीं करेगा, आज तेरे पास हमारे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। तो कहते साहब ऐसा मत कहिए, मैंने किया ही क्या। कह रहा घूर के रहे, घूर के रहे, घूर मत घूर मत। तो कहते साहब
मैं तो बस विनम्र नज़रों से आपकी तरफ देख रहा हूँ, आँसू आने ही वाले थे, लेकिन अहंकार जो था वो उसे गुस्सा कह रहा था। समझ पा रहे हैं आप? तो साहब भी कहते हैं चुप कर, मैं तुझसे कह रहा हूँ। लेकिन वो था कि चुप होने को रेडी नहीं था। रवि अपना सा मुंह लेकर बाहर चला जाता है। बाहर उसके कई साथी बैठे हुए थे जो जानते थे कि बात गलत है, क्योंकि रवि का यहाँ पर व्यवहार अच्छा है, लेकिन किससे कहें, मालिक तो मालिक है। तभी रवि के जाते ही कुछ इसके ही मित्रगण अंदर जाते हैं और कहते हैं साहब आज से हम भी काम नहीं करेंगे, अब यूनियन की बात आ गई है और आप जानते नहीं हैं जहां बहुत से लोग होते हैं चाहे वो कमजोरी हो लेकिन मुट्ठी बनते हैं तो फिर ताकत बनकर बाहर आते हैं, होता है ना। तो वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। अब जो डर था साहब को वही हुआ। अगर ये नहीं करेंगे काम तो दूसरे तो वैसे ही दूसरी दुकानों पे लगे हुए हैं, यहाँ आने का नखरे अलग होंगे और भाड़ा अलग ज्यादा लेंगे, इसमें तो साहब का नुकसान ही नुकसान है। ऐसा कह के वो तो निकल लिए। साहब क्या कहते। कुछ देर बाद रवि अपने घर को चला गया। रवि घर गया, रवि ने अपनी पत्नी से सारी बात कही। पत्नी ने इसमें अपनी रजामंदी दिखाई कि कोई बात नहीं, जहाँ इज्जत नहीं वहां पैसे की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो कहता है कि क्या ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। आज तक कुछ ठीक हुआ है? तेरे कान्हा ने कुछ ठीक किया है आज तक जो आज ठीक हो जाएगा कह रही है? ले वहां से भी बेइज्जती करा के मुझे भेज दिया है वापस, फिर से मेरी नौकरी छुड़वा दी है। तो वो कहते कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा ही कहती है, बेचारी कहती भी क्या। तो साइड में ही घर के दीवार पे कोने से में उन्होंने मंदिर बना रखा था। वो जाता है आनन फानन में एक बड़ा सा अखबार बिछाता है, सारे भगवानों को उसमें रखता है, पोटली सी बांधता है। तभी टिच करके एक आवाज आती है, उसे लगता है कि लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति है वो खंडित हो गई है, और उसे कलावे से बांध कर कहीं समेट के रख देता है। रखते समय ही वो आवाज आती है। अब पत्नी भी आवाज सुनती है, लेकिन क्या कहे, पति बहुत ही गुस्से में होता है। तभी उसके साथ में काम करने वाला उसी का सहकर्मी उसके पास आता है और कहता है सेठ ने बुलाया है। तो कहता है क्या करेगा आप सेठ, और बेइज्जती करानी रहेगी ये क्या, क्यों बुलाया है सेठ ने? तो वो कहता है कि हम भी तो काम छोड़ आए हैं, हमें भी तो बुलाया है, चल देखते हैं क्या है। तो वो जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी जैसे ही भगवान के उस अखबार की तरफ कदम बढ़ाती है जहां भगवानों को लपेटा होता है, वो पलटकर गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखता है। समझ जाती है कि भगवानों को छूने से इसने मना किया है। हालात समझते हुए वो पीछे हो जाती है। सेठ के पास ये सब पहुंचते हैं। तो सेठ कहता है कि मेरे बेटे का जैसा भी व्यवहार रहा मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, तुम सब आज से यहीं पर काम करो, 1 रुपया और एक्स्ट्रा दूंगा, मतलब 4 रुपए पर बोरी। अब सब प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि रवि का भी यहाँ काम सॉर्ट आउट हो ही रहा था और सब करते हैं काम। अब सबके सब क्या किया करते थे, बोरी उतरती थी तो उस पर नंबर लिख दिया करते थे। नंबर क्या, कुछ अंक बना दिया, जिससे चिन्ह बना दिया, जिससे पहचान हो जाती थी कि कितनी बोरी उतरी है और फिर किसने कितनी बोरी उतारी है। तो आज जो था वो रवि ने सबसे ज्यादा 60 बोरी के करीब उतारी। सबको उनका जो शाम को होता है 7-8 बजे उनको उनका पैसा मिलने लगता है, और यहाँ पर भी करीबन 5 बजे काम खत्म हुआ और सबको उनका पैसा मिलने लगा। रवि सबसे आखिरी में गया। जैसे ही उसने अपने पैसे मांगे, मालिक के लड़के ने कहा कि किस बात के पैसे मांग रहा है बे? तो कहता है कि साहब मेरी मजदूरी दे दीजिए जो मैंने आज काम किया है। कहता नहीं, जो कितने में भी काम करते हैं 3 रुपए 4 रुपए में, तुझे तो मैं कुछ नहीं दूंगा। तो कहते साहब लेकिन बात हुई थी कि आप 4 रुपए में देंगे। कहते कह के बे, औरों को 5-10 रुपए में भी दे दूंगा, तेरे को मैं 1 रुपए में भी ना दूं, और तूने जो काम किया है मुझे क्या लेना देना, चल फुट। ऐसे बोलकर चला जाता है। कहता है साहब ये आप गलत कर रहे हैं। कहता हाँ कर रहा हूं। फिर अब क्या बोलता। उसके जो दोस्त बाहर सुन रहे थे उन्हें बुरा तो लग रहा था, उन्हें पता भी नहीं था कि आखिरी में ऐसा होने वाला है। पिता घमंडी लड़के के आगे मुंह में दही जमा के बैठा हुआ था कि आखिरकार घर में कलेश किसी को नहीं चाहिए। और उसके दोस्तों ने कहा चलो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्री करके इसको कुछ तो मदद कर देते हैं। जैसे ही पैसे आगे बढ़ाने लगे तो कहने लगा भीख नहीं चाहिए, अपना मेहताना मांग रहा था मैं। आंखों में आंसू लिए गुस्सा लिए जाने लगा। रास्ते में एक मंदिर पड़ा, मंदिर में गया और पूछा पंडित जी से कि यहाँ कृष्ण रहते हैं क्या? तो कहते हाँ हाँ विभिन्न भगवानों का मंदिर है, कृष्ण भी है। कहते कहाँ है? कहते क्यों कह रहे हो इस तरीके से? कहते अरे मुझे उनसे बात करनी है। कहाँ है? कहते वहां है। कहते हैं कि कृष्ण है ना, तू सुनता है ना सबकी, सुना है जब राधे कृष्ण बोलो तो तू ज्यादा सुनता है। तो ले
राधे कृष्ण बोलता हूँ और ये कहता हूँ कि आज के बाद कोई भी मेरे जैसा तुझे नहीं पूजेगा, क्योंकि तू अंततः उसी का बुरा करता है जिसने किसी का बुरा नहीं किया होता। कमजोर को ही दबाने की प्रथा रही है, फिर चाहे सर पर किसी का भी हाथ हो। और फिर तेरा हाथ है नहीं है, आज ही तो पता चलना था, और नहीं है, समझ गया हूं मैं। अब ये देखकर आसपास के लोग मौन थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, और वो बहुत ही गुस्से में था। तभी वहां पर दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जो देख रहा था कि ये हाथ हिला हिला कर कुछ कह रहा है मूर्ति से, मगर क्या कह रहा है सुन नहीं पाया। जब वो बाहर को जाने लगा तो उसने कहा, भाई साहब, अब इतनी इज्जत तो करता ही था लोगों की कि उल्टे जवाब ना दे। रुका, आंखों में आंसू थे। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? तो बोला, क्या होगा, मेरा मेहताना नहीं दिया उन्होंने मुझे, दिन भर हड्डियां तोड़वाई है, कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा हूँ, क्या जवाब दूंगा? इसने तो किसी को कोई जवाब देना नहीं है, इंसान हूं, जवाब तो मांगेगी ना बीवी। दुखी देखकर, करुणा भई आंखों को देखकर उसने फिर पूछा, क्या किया कान्हा ने ऐसा? तो क्या किया? कुछ नहीं किया, यही तो कहने आया हूं। तो संपूर्ण बात बतला दी। वो आदमी ने कहा कि तुम मेरी एक मदद करोगे? उसने कहा, मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, आपकी क्या मदद करूंगा? तो उस आदमी ने जेब से पैसे निकाले, जितना मेहताना बनता था उसके हाथ पर रखा और कहा कि आज के बाद कान्हा को कुछ मत कहना। तो उसने कहा कि मुझे भीख नहीं चाहिए, मेहताना चाहिए अपना। तो उन्होंने कहा, तुम मेरी बात तो मानो, तुम मेरे साथ उस दुकान में मुझे ले चलो जहां पर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी तरह का बवाल नहीं चाहता हूँ। तुमने कहा, तुम ऐसा करो और मैं तुम्हें काम पर रखूंगा, तुम्हें 100 रुपया दिया करूंगा हर रोज का। ये सुनकर वो हैरान हो गया। उसने कहा, मुझे साहब मजदूरी के अलावा कुछ आता नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हें 3-4 काम बताऊंगा, जो तुम्हें पसंद आए तुम करना, ठीक है? ये सुनकर थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि उज्जवल भविष्य दिखता नजर आ रहा था। और वो उसे वहां पर लेके गया जिस दुकान में उसके साथ इस तरह से बर्ताव हुआ था। वहां पर गाड़ी से ये उतरा सेठ आदमी जो मंदिर में मिला था। ये आदमी उस पूरी मंडी का, जहां से सामान उतरा करता था वहां का मालिक था, जहां से सामान आया करता था वहां का मालिक था। इसे देखते ही सेठ, उसका बेटा बाहर को आए, राधे कृष्ण बोलते हुए। तो वो आदमी बोला, तुम लोग तो मुंह से इनका नाम ही मत लो। ये सुनकर वो बड़े हैरान हुए। गाड़ी में इस आदमी रवि को देखकर बेटा बड़ा हैरान हुआ। बोला, ये कौन तो आपकी गाड़ी में आया है? कहता, गाड़ी में कौन आया है इससे तुम्हें क्या मतलब, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज के बाद तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ से माल नहीं आएगा। ये सुनकर सेठ के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ ने माफी मांगी, कहा, ऐसा मत कीजिए, लेकिन जो व्यापारी होता है ना, वो अपने व्यापार में जुबान से पक्का होता है। और वो कहते हैं, ये बात को आज 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन वहां से अब भी व्यापार नहीं होता। रवि कार से उतरा। उसे देखकर सेठ ने विनम्रता वाली आंखों से शर्मिंदगी महसूस की। रवि समझ चुका था कि क्षमा तो वो मांगना चाहते हैं, मगर बेटे के आगे विवश हैं। सजा उन्हें मिल चुकी थी। रवि के मन में जो भी अपमान हुआ था उसको लेके अब कोई गिलानी नहीं थी, क्योंकि एक नया काम, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। वो आदमी फिर गाड़ी में बैठा, रवि को बिठाया और बोला कि अब हम फिर से उसी मंदिर में जा रहे हैं, तुम कृष्ण के आगे कह के आओ जो तुमने कहा वो गलत है, और कृष्ण हर बार साथ देते हैं। आज तो जवाब था। वो गए और कृष्ण को उन्होंने कोटि कोटि प्रणाम कर माफी मांगी। घर गया, बीवी को खुशखबरी सुनाई। देखिए, इस बीच रवि शायद अपने आत्मसम्मान से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता, लेकिन जब उसके बेटे ने ऐसा कहा था ना कि ऐसा कर, उठ यहां से चल, और अपनी माँ, अपनी बहन, तेरे जो भी रिश्तेदार तेरे पे डिपेंडेंट है ना, उनको कुएं में फेंक दे, ये बात रवि को चुभी थी। और इसी वजह से रवि इतना भगवान पे गुस्सा हुआ। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर बार भगवान साक्षात खड़े हो जाते, मगर अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है तो वो मार्ग जरूर दिखाते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकें। आज की ये सत्य कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ आपके दिलों को छुई होंगी। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में लगे रहते हैं, इसीलिए तो जिंदगी इसका नाम है। सुखों का पता कैसे लगेगा जब तक दुखों का आभास नहीं होगा। लाइक करके जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए अपनों के साथ। सबको पता लगना चाहिए कि कृष्ण की भक्ति में कितनी क्षमता है। भगवान खुद नहीं आते, लेकिन भेज देते हैं उसको जो कृष्ण की भक्ति में होता है।
आज का ये प्रसंग यहीं तक। जल्द लौटूंगी अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। अर्जु गोपाल की भक्ति में रमे रहिए और कमेंट में लिख के जाइएगा श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, रवि और प्रिया आज बहुत खुश हैं। एक अच्छा सा परिवार है खुशहाल। माता पिता को भी वो अपने साथ कुछ समय बाद शहर ले आया। एक अच्छे जीवन के साथ वो भी वैकुंठ पधारे और आज वो करीबन 60 साल के हो चुके हैं। बहुत ही खुश हैं। ये स्टोरी सुनाते वक्त भी उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी। राधे राधे।